जो कार जा रही है बीएमडब्ल्यू कार, इसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं माता हीराबा के निवास स्थान पर। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से आए हैं। अक्सर जो उनका एक प्रोटोकॉल के तहत पूरा सुरक्षा का काफिला उनके साथ होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अकेले उनकी एक कार है और कुछ एक सुरक्षाकर्मी की गाड़ियां जो है उनके साथ थी। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इसी कार से उतरे हैं। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं कार से और पहुंच गए हैं अब अपने छोटे भाई के निवास स्थान, जहां पर हीराबा का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। इस समय आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। बहुत गिने चुने सुरक्षाकर्मी हैं, चूंकि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का काफिला उनके साथ अक्सर होता है, उनके साथ सुरक्षाकर्मियों की पूरी एक टीम होती है, कमांडोज होते हैं, वो आपको इस समय नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मौका इस तरह का है, काफी दुखद अवसर है। और ऐसे में सिर्फ जो बहुत ज्यादा जरूरी है उतने ही लोग यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा जरूरी लोग जो हैं वो ही सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिला के अब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। अंतिम क्रिया जो है वो उसकी जो भी विधि विधान से शुरुआत होनी है वो अब शुरू कर दी जाएंगी और उसके कुछ देर बाद यहाँ के ही सेक्टर 30 के शमशान गृह में बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से किया जाएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और माता हीराबा, जिनका आज दुखद निधन हुआ है, अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गांधीनगर में पहुंच चुके हैं अपने सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के घर, जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया मां हीराबेन के लिए की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लाइव तस्वीरें हम आपको गांधीनगर से सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर मां हीराबेन के अंतिम संस्कार की जो है विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार आप देख रहे हैं गेट के अंदर खड़ी है और अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तड़के सुबह 3:30 पर मां हीराबेन का निधन हुआ और फिर तुरंत प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। और आप देखिए सीधी तस्वीरें, सुरक्षा गार्ड्स बाहर तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे हैं और अंदर फिलहाल मौजूद हैं। और इसी के साथ मां के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और साथ ही वो तमाम तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मां के साथ बिताए गए जो महत्वपूर्ण जो लम्हे हैं, जो ये भावुक पल हैं, जो लगातार हर बड़े मौके पर सामने आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जन्मदिन हो या फिर मां का जन्मदिन का मौका हो, हर महत्वपूर्ण पल पर अपनी मां के साथ वो रहे, उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें गिफ्ट भी दी, उनके पैर धोए, और हर बड़ा पल उनके आशीर्वाद से ही जब वो प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना था उनकी मां का कि उनका ये बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बने। तो ये तमाम तस्वीरें और बेहद भावुक क्षण इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के उनके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के निवास स्थान से, जहां पर मां हीराबेन के अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रिया हैं वो शुरू की जाएगी। तो आप फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, क्योंकि आगे तो परीक्षाएं और भी बाकी हैं, अब तक जितनी परीक्षाएं हुई मां के आशीर्वाद से उन्हें पार कर गए प्रधानमंत्री, आगे 2024 भी है और वो सबसे बड़ी परीक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और शायद आने वाले पल में हम ये तस्वीरें जरूर मिस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कभी इस तरह का बड़ा मौका होता था, प्रधानमंत्री अपनी माता हीराबा का आशीर्वाद जरूर लेते थे। लेकिन अब ये जो एक सौभाग्य था वो अब उनके साथ नहीं रहेगा आज के बाद, क्योंकि आज ये जो
जगह है रायसन वृंदावन बंगलोज, यहाँ पर प्रधानमंत्री हमेशा आते रहे हैं और अपनी माता हीराबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। उनके चरण धोकर, उनकी पूजा करके, कैसे भी करके वो वंदन करते रहे हैं। लेकिन आज जो आए हैं वो उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है वो सौभाग्य जो उन्हें हर साल मिलता था, उनके अपने जन्मदिन पर वो जब हीराबा का आशीर्वाद लेते थे या हीराबा का अपना जन्मदिन हो जब उन्हें पहुंचते थे, तो वो सौभाग्य अब आज के बाद प्रधानमंत्री जरूर उसको मिस करेंगे, क्योंकि उसकी कमी उनको जरूर खलेगी। क्योंकि जब भी वो गुजरात आएंगे तो एक बात उनके जहन में जरूर होगी कि गुजरात आने पर जब भी वो यहाँ आते थे और अगर इस तरह का कोई मौका हो तो वो माता हीराबा के पास जरूर पहुंचते थे, कभी उनका स्वास्थ्य जानने के लिए, कभी जन्मदिन की बधाई के लिए, कभी अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने के लिए। अब वो मौका जब भी आएगा, जब भी प्रधानमंत्री गुजरात के प्रवास पर आएंगे, तो वो जो गाड़ी उनकी काफिला इस तरफ घूम जाया करता था, वो अक्सर उन्हें एक टीस पहुंचाएगा, वो एक कमी जो है वो खलेगी, वो एक दुख जो है उन्हें उस वक्त जरूर याद आएगा जब भी वो यहाँ से गुजरेंगे। तो उन्हें अक्सर ये होगा कि कहीं जाके माता का हाल जान ले, लेकिन उसके बाद फिर ये संस्मरण हो आ पाएगा कि अब माता जो है इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो विदा हो चुकी हैं। और वो चीज़ जो है वो जरूर उस वक्त उन्हें दुख पहुंचाएगी। आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जब हमारा अपना कोई इस तरह से चला जाता है छोड़कर, और जब कोई इस तरह का स्पेशल मौका और एक आता बेटे है, के लिए उसकी तो मां का जाना उससे बड़ा दुख शायद ही दुनिया का कोई दुख होता होगा। भूपेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।